नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे टेक्निकल हब चैनल में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। व्हाट इज 3M? आज हम बात करेंगे 3M के बारे में। 3M एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है। 3M 3M को रिप्रेजेंट करता है। पहला मुद्दा, सेकंड मुरा और तीसरा मुरी। ये आप पिक्चर से भी क्लियर हो रहा होगा आपको, और नेक्स्ट भी आगे भी आपको पिक्चर से और एग्जांपल से आपको एक एक चीज़ क्लियर होती रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। इन दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड। इस पिक्चर में आप देखकर क्या अंडरस्टैंड करते, क्या समझते हो। इसमें तीनों के अलग अलग एग्जांपल दिए गए। मुद्दा यानी कि वेस्ट हो रहा है कुछ सामान। मुरा अनइवननेस यानी कि एक हाथ में उसके वजन बिल्कुल कम है, नाम मात्र है, और दूसरे हाथ में बहुत सारा वजन है, तो वो उठाने में, उसको काम करने में परेशानी हो रही है। मुरी ओवरबर्डन यानी कि बंदा झुक के काम कर रहा है और वो इतना परेशान है कि उसे आसानी से वो लोड नहीं हो रहा है। ये एक अनदर एग्जांपल है मुद्दा, मुरा और मुरी का। देखिए वो एक एक लिफ्टर पे एक एक बॉक्स लेके जा रहा है, ठीक है, यानी कि वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, 3 चक्कर कट रहे हैं। फिर जो सेकंड पिक्चर में है वहाँ पे एक बंदे ने 3 रख रखे हैं, एक ने एक ही रख रखा है, यानी कि वो दो यदि दोनों बंदे रखते हैं तो कितनी आसानी से काम हो सकता था, लेकिन नहीं। एक को दिखाई नहीं दे रहा जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, और एक ऐसे ही खाली लेके जा रहा है, उसका पे कुछ लोड ही नहीं है व्हीकल की कैपेसिटी के अनुसार। और तीसरे ने तो बिल्कुल हद ही कर रखी है, आप देख रहे हो कितना कर रखा है उनने। उसके बॉक्स भी लिफ्टर से जो फोरक होती हैं उनसे बाहर निकले हुए हैं, वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक अनदर एग्जांपल है। पहले में वो पानी को वेस्ट कर रहा है, दूसरे में उसने वही अनइवननेस यानी कि अनइक्वल बराबर वजन नहीं उठा रखा है। एक हाथ में बहुत कम और एक में बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा वजन की तरफ झुका हुआ है। और ऐसे ही तीसरी पिक्चर में उसके ऊपर ओवरबर्डन है, यानी कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसने उठा रखा वजन। मेरे हिसाब से आपको ये इतनी सारी पिक्चरें देख के बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि मुद्दा, मुरा और मुरी में क्या डिफरेंट है। ये एक दूसरा एग्जांपल हमने और लिया एक्स्ट्रा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए कि मुद्दा वेस्ट, मुरा अनइवननेस यानी कि एक साइड छोटा बंदा लगा हुआ है, छोटी हाइट वाला, एक बड़ी हाइट वाला, तो वजन सारा छोटी हाइट वाले की तरफ झुक गया है। और इसमें तीसरी पिक्चर में ओवरबर्डन है, उन्हें बहुत सारा वजन उठा रखा है जो उसकी कैपेसिटी से आउट है। ये तीनों आए कहाँ से निकल के, मुद्दा, मुरा और मुरी, ये आए लीन मैनेजमेंट से। लीन मैनेजमेंट क्या होता है? लीन मैनेजमेंट ऑप्टिमल वे ऑफ मैनेजिंग थ्रू दी रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग फ्लो। मतलब लीन मैनेजमेंट कहती है कि वेस्टेज को हटाना है और इम्प्लीमेंटिंग फ्लो, इम्प्लीमेंटिंग का फ्लो बनाना है, ठीक है। इट इज रिनोड फॉर इट्स फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसेस वेस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ओवरऑल कस्टमर वैल्यू। ये कहता है कि जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसमें जो वेस्ट हो रही है कस्टमर की ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से उसको हमने इम्प्रूव करना है। इन सिंपल टर्म, मूव वैल्यू विद लेस वर्क, मोर वैल्यू विद लेस वर्क, यानी कि ज़्यादा वैल्यू और कम काम के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट से समझते हैं। लीन मैनेजमेंट इज ड्राइव्ड मोस्टली फ्रॉम द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम
TPS identified as lean only after 1990। ये जो TPS है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, उसमें ये आफ्टर 1990 के 1990 के बाद ये उभर के आया है। इसका गोल क्या है, टारगेट क्या है? गोल इज टू बी एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें से हमें वेस्ट कुछ भी हो उसको सबको हटाना होता है, सारी चीज़ों को। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहता है? मेक व्हाट द कस्टमर नीड, वही बनाइए जिसकी कस्टमर को जरूरत है। व्हेन इट इज़ नीडेड, जब उसे ज़रूरत है। इन द राइट अमाउंट, और राइट अमाउंट में, जितने की उसको ज़रूरत है। मिनिमाइज इन्वेंट्रीज, यानी कि इससे हमारा जितने की ज़रूरत है उतने बनाएंगे तो इन्वेंट्रीज मिनिमाइज होगी। सेपरेट मशीन वर्क फ्रॉम ह्यूमन वर्क एंड फुली यूटिलाइज बोथ, अलग अलग आदमी, अलग अलग मशीन की अलग अलग यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोसेस एंड प्रिवेंट एरर फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि क्वालिटी को बिल्ड करना है, क्वालिटी को बनाना है प्रोसेस में, जब वो प्रोसेस हो रहा है तब, और एरर को वहाँ से हटाना है, जो गलतियाँ उनको हटाना है, कम करना है। रिड्यूस लीड टाइम टू अलाउ फॉर रैपिड फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, जो हमारे शेड्यूल है वो इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिससे हमारा लीड टाइम है, यानी कि जो पार्ट को बनाने का टाइम है रॉ मटेरियल से लेकर वो फाइनल डिस्पैच तक का, वो कम से कम हो। प्रोड्यूस ए हाई मिक्स ऑफ फ्लो वॉल्यूम, प्रोड्यूस एफिशिएंटली, मतलब हाई एफिशिएंटली प्रोडक्शन करना है। एफिशिएंसी बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा है, हाई एफिशिएंसी पे हमने काम करना है। लीन प्रोडक्शन TPS, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का से जो लीन आया निकल गई, उस मेन गोल टू टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का है आर एलिमिनेट दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी यानी कि हटानी है। ओवर बर्डन, जैसे हमने बताया था पहले ही, स्ट्रेस इन द सिस्टम, जो स्ट्रेम है मुरी जिसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी मुरा जिसको बोलते हैं, अनइवननेस, वेस्टेज वेस्ट मुदा जो है वो हमें हटाना है। ठीक है। गोल इज टू डिजाइन प्रोसेस दैट रन स्मूथली, कैन फ्लेक्स विदाउट स्ट्रेस एंड एलिमिनेट्स वेट, यानी कि हमारा जो गोल है वो क्या है? प्रोसेस को स्मूथ रन करने का है, विदाउट स्ट्रेस, कोई भी किसी पर कोई स्ट्रेस ना हो, ऐसा काम करते हुए और एलिमिनेट को हटाते हुए। इससे क्या होगा? इससे रिड्यूस लीड टाइम होगा, कॉस्ट कम होगी और क्वालिटी हमारी इम्प्रूव होगी। एलिमिनेटिंग 3M, अब 3M जो हमने बताए थे, जो हमने पहले पढ़े हैं, मुद्दा, मूरी और मूरा, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है प्रोसेस से। मुद्दा, अब इसमें मुद्दा क्या है? इस पिक्चर में हमने V और W से इंडिकेट किया है। जो V है वो हमारा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है, यानी कि जिसके में जिस प्रोसेस से हमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है हमारे प्रोसेस में और उसकी वैल्यू में मिलेगी। और W है वो वेस्टफुल प्रोडक्ट है, या कोई प्रैक्टिस है या कोई सर्विस है जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, तो उसको हमें हटाना होता है। सपोज जैसे एक मशीन से दूसरी मशीन पे जब मटेरियल जाता है, उसको जाने का जो बीच का टाइम है, यदि एक मशीन से दूसरी मशीन ज़्यादा दूर है और वहाँ जाने में जो टाइम लगता है वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता हमारे प्रोडक्ट में, तो वो हमारे लिए वेस्ट है, उसको हमें कम करना है। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेस्ट, ये कहना चाह रहा है एवरी बिजनेस एक्टिविटी अब्जॉर्ब रिसोर्स एंड एवरी रिसोर्स हैज ए कॉस्ट। जो बिजनेस में जितनी एक्टिविटी होती है वो कुछ ना कुछ रिसोर्स को यूज करके बनती हैं, और सारे रिसोर्स है ना अपने आप में कुछ ना कुछ कॉस्ट को लिए होते हैं, यानी कि हर एक रिसोर्स के लिए कुछ कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। एवरी वेस्ट एज ए कॉस्ट, और जो हर एक कॉस्ट होती है, जो वेस्टेज होती है हर एक, वो भी किसी न किसी तरह की कॉस्ट होती है। एंड दैट डायरेक्ट लॉस टू कंपनी, और वो वेस्ट यदि हम करते रहेंगे तो इसका मतलब है हम कंपनी को सीधा सीधा नुकसान कर रहे हैं। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ
of waste in a process industry are in the range of 10 to 35% of annual turnover. इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो किया गया उसमें कहता है कि 10 से 35% एनुअल टर्नओवर के हिसाब से उनमें हर एक इंडस्ट्री में वेस्टेज होता है, तो जिसको हमें वेस्टेज को कम करना है। टाइप ऑफ मुद्दा 7 टाइप्स, यहाँ 7 टाइप हैं मुद्दा की जो वेस्टेज होती है। वो क्या क्या है, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अननेसेसरी मोशन, जो मैंने बताया था, जैसे एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाने का जो मोशन है उसको कह सकते हैं। वेटिंग फॉर वर्क एंड मटेरियल, किसी काम के लिए या मटेरियल के लिए वेट करना। ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन, जितने की कस्टमर को नीड है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना। प्रोसेसिंग, ज़्यादा प्रोसेस करना, कोई प्रोसेस ऐड कर देना। इन्वेंट्रीज अननेसेसरी WIP, ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी करना। अननेसेसरी WIP वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जो काम पूरा नहीं हुआ वो इकट्ठा करना। करेक्टिव ऑपरेशन, यानी किसी ऑपरेशन को करेक्ट करने के लिए दोबारा उसमें करेक्टिव करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, जैसे रीवर्क वगैरह वो होते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिए। मुद्दा ऑफ मोशन, मूवमेंट दैट डज नॉट एड वैल्यू, जो मुद्दा यानी कि जो वेस्टेज कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, जैसे सर्चिंग फॉर फाइल, एक्स्ट्रा कलेक्ट उनकी स्टॉक्स, एक्स्ट्रा स्टॉक लगाना, क्लीनिंग वे, फाइल ऑन, सो ऑन। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके एक एक को पढ़ लो, आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। मुद्दा ऑफ वेटिंग, वेटिंग किस चीज़ के लिए वेट करना, लाइन। मुद्दा ऑफ वेटिंग, जैसे बंदा वेट कर रहा है, इसके पास मेटल नहीं है, हो सकता है पीछे कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गया, पीछे से कोई मेटल नहीं आया हो, रॉ मेटल वगैरह। मुद्दा ऑफ वेटिंग, ये एक अनदर एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह, मेल वगैरह के लिए कॉपी करने वाली जो मशीन है उसके लिए वेटिंग करते रहते हैं, बिजी है या ख़राब है, कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके लिए वेट कर रहे हैं, वो सब वेस्टेज हैं। उसको हमें प्लान करके कम से कम करना है वेस्टेज को। मुद्दा ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या कह रही है पिक्चर में, आई एम मोर एक्सपेंसिव सिंस द मेटल इज कमिंग फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेस। अब मैं और भी ज़्यादा महंगी हो गई हूँ जब रॉ मेटल दूर से आने लगा है, तो यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट का मुद्दा, उससे उन मुद्दा में हमने पहले ही बताया था। ये भी ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है, यानी कि व्हीकल की कैपेसिटी ज़्यादा हो और मैं कम मेटल भेजना, तो उसके चक्कर ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ओवर प्रोडक्शन, ये भी अक्सर होता है, यानी कि कस्टमर को नीड नहीं होती और हम उससे ज़्यादा इन्वेंट्री बना के अपने पास रखते हैं, ज़्यादा बना के रखते हैं, तो वो रॉ मेटेरियल हम आते हैं उसका हमें पे करना पड़ता है टाइम पे, अपने सप्लायर को पेमेंट, और हमारा माल हमारे पास ही रहता है, वो कस्टमर को नीड नहीं होती है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो वेस्टेज है। मुद्दा ऑफ प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आप बताया था। इसमें क्या करना, मोर देन दी कस्टमर नीड, कटिंग रिपोर्ट नो वन रीड, जैसे मेकिंग एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह करके रख लेते हैं, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन देन दी नेक्स्ट प्रोसेस नीड, जितने की हमें ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन रखें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहें, और उसमें जो वेस्टेज होता है उसकी बात ये यहाँ पे कर रहा है, वो सब मुद्दा है। मुद्दा ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस में क्या क्या मुद्दा होते हैं, यूजिंग मोर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और टूल वेयर सिंपल वन वुड सफिशिएंट, यानी कि जहाँ पे एक सफिशिएंट है वहाँ पे एक से ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज करना, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। हैवी मीटिंग देयर आर नॉट नीडेड, हर समय मीटिंग करते रहना, जो प्रॉब्लम छोटे से कम्युनिकेशन से भी सॉल्व हो सकती है उसके लिए भी सब लोगों को इकट्ठा करना इट इज़ ऑलवेज अ मुद्दा। एवरी पीपल मीटिंग देयर आर नॉट रिक्वायरमेंट, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। एजेंडा पॉइंट नॉट टू बी इंक्लूडेड, मीटिंग कर ली हमने, इकट्ठे कर लिया लोगों को
और एजेंडा में क्लियर नहीं की मीटिंग किस लिए बुलाई थी और किन लोगों को शामिल करना था और किन को नहीं करना था। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है। रिपोर्ट दैट क्रिएट टू नो वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर व्यू पॉइंट। ये रिपोर्ट बनाते रहते हैं जिन्हें कस्टमर को जरूरत नहीं होती है। रिपीटेड मैनुअल एंट्री, एट एक्सपेंसिव पेपर वर्क, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, इस तरह के जो वेस्टेज होते हैं वो सब हमें हटाने होते हैं, तो हम मुद्दा को हटा पाएंगे। तो दोस्तों समझ पा रहे हैं ना मुद्दा को क्लियर, क्या क्या मुद्दा होता है और हमें क्या क्या हटाना है, जिससे हम अपनी जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भी और अपना यदि हमारा खुद का काम है तो उसमें भी मुद्दा को काफ़ी कम करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। मुद्दा ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज स्लीपिंग मनी। इन्वेंट्री वो पैसा होता है जो सो रहा होता है, जो किसी काम का नहीं होता। यानी कि हमने कोई सामान खरीदा और बना के अपने पास रख लिया, कस्टमर को उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा हमारे पास ही पड़ा है, जब तक वो जाएगा नहीं तो पेमेंट होगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, फाइल जो वेटिंग करती रहती है काम के लिए, ओपन प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट ओपन पड़ा है वो क्लोज नहीं हुआ टाइम से, ऑफिस सप्लाइज, ईमेल वेटिंग, ईमेल वेट कर रही है, कोई पढ़ने वाला नहीं है या पढ़े नहीं जा रहे टाइम पे, रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। अनयूज्ड रिकॉर्ड इन द डाटाबेस, जो रिकॉर्ड का जिनका यूज नहीं है उनको बनाना, वो भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है एक किस्म से। ठीक है, सिंपल तरीके से और डीप तरीके से जो लीन मैनेजमेंट का, लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो सारा काम था वो मैंने आपको 1 बाय 1 करके समझाने की कोशिश की है। तो हमें मुद्दा को ख़त्म करना जो इस तरह का होता कहीं भी। करेक्शन, उसमें एक 7 टाइप ऑफ मुद्दा में आता है करेक्शन, यानी कि रिवर्क करना, जैसे उसी काम को दोबारा करना, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें कस्टमर से आगे शर्मिंदा भी होना पड़ता है, कस्टमर कंप्लेंट भी बढ़ती हैं, कस्टमर का फेथ भी कम होता हम पे। ठीक है, तो एक बार में ही ओके करना हमारा टारगेट रहना चाहिए। वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइसेस में कर दिया, डाटा एंट्री है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, और जो भी है रिकॉर्ड वगैरह गुम हो जाना, रिवर्क करना, ये सब है मुद्दा है। हाउ टू एलिमिनेट, इनको हटाना कैसे। हमने मुद्दा देख लिया, मुद्दा मिल गया, मुद्दा को हटाना है, प्लान करना, तो कैसे प्लान करेंगे, क्या करेंगे। फाइंड द रूट काज, और रूट काज पता करना है। आस्किंग वाई फॉर 5 टाइम्स, हम करते हैं ना 5W1H, उसको हमें 5 बार वाई करना है। 5W1H और मुद्दा, इस तरीके से हम प्लान करके इसको हटा सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा, जैसे हु डज इट, कौन करेगा, हु इज डूइंग इट, कौन कर रहा है। ठीक है, व्हेन, कब करेगा, व्हेन डू इट, कब तक होगा ये, व्हाट टू डू, क्या करना हमें। ठीक है, वेयर टू डू इट, और ये कहाँ करने की जरूरत है, मशीन में सुधार करना है या उसके लिए मैन को ट्रेनिंग देना है या कोई प्रोसेस ऐड करना है। ठीक है, वाई, और क्यों करना है ये। ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है। और एच, हाउ टू डू इट, हाउ इट इज डन, कैसे होगा ये, और शुड इट बी डन, और कैसे ये होना चाहिए था और कैसे। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। मुरी, अब हम मुद्दा के बाद आते हैं मुरी पे। ठीक है, मुरी दी और बर्डन ऑन इक्विपमेंट फैसिलिटीज एंड पीपल caused by Mura and Muda. There is some respect on the opposite and the spectrum of the Muda. Muri is pushing a machine or person beyond natural limit. जो मुरी है वो एक नेचुरल लिमिट होती है, एक फोर्स होता है, एक नेचुरल होता है। नेचुरल जो नेचुरल तरीके से काम हो रहा है, फोर्स जो दबाव दे के या प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो पुशिंग करती है, पुश करती है यानी कि धकेलती है मशीन को या किसी आदमी को बियॉन्ड, बाहर, नेचुरल लिमिट से बाहर जाने के लिए मजबूर करती है। और बढ़ने पीपल, रिजल्ट इज सेफ्टी एंड क्वालिटी प्रॉब्लम,
इससे क्या होता है, सेफ्टी के फेलियर होते हैं, क्वालिटी फेलियर होता है, ओवर बर्डनिंग इक्विपमेंट काज ब्रेकडाउन एंड डिफेक्ट। ओवर बर्डनिंग जो इक्विपमेंट होते हैं ओवर बर्डन वाले, वो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन को बढ़ावा देते हैं, डिफेक्ट को बढ़ावा देते हैं, यानी कि अगेन क्वालिटी प्रॉब्लम और कस्टमर परेशान। कस्टमर परेशान मतलब हमारा नुकसान होगा, कस्टमर हमें बिजनेस नहीं देगा। मुरी ओवरबर्डन, लुक इन दिस पिक्चर, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे ओवरबर्डन है। मुरीज पुशिंग ए मशीन और पर्सन बियॉन्ड नेचर लिमिट, जैसे मैंने पहले बताया था, ये बेचारे को कैसे सीधा खड़ा होने से उसको झुका के रख रही है, उसको नेचुरल लिमिट से झुका के रख रही है। ये देखिए इस पे कितना अनरिजनेबल बर्डन है, ये अब देख लीजिए। सपोज कीजिए जैसे मैं पहले एक पिक्चर में दिखा था, वहाँ पे वेस्टेज था, अब इस पे और बर्डन हो रहा है, यानी कि ये व्हीकल ब्रेकडाउन आ सकता है। आइडेंटिफाई मोरी, आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है। फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है और बर्डन, बैंड टू वर्क काम के लिए झुकना, पुश हार्ड धक्का देना, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लिफ्ट वेट, वेट को उठाते वक्त रिपीट ट्राइंग एक्शन, वेस्टफुल वॉक, ज़्यादा चहलकदमी या फालतू की जैसे कोई वैल्यू एड नहीं होती। ठीक है, म्यूरेज कास्ड बाई द रिस्पेक्ट ऑफ अनसूटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको मेमोरी को भी हटा देना है, जहाँ जाए मूर्ति को कम करना, ताकि नेचर लिमिट में मशीन और पर्सन काम कर पाए। अब आते हैं मुरा पे। सेकंड एम मुरा। मुरा इज द वेरिएशन इन द ऑपरेशन ऑफ ए प्रोसेस नॉट कवर्ड बाय द एंड ऑफ कस्टमर। इट इज द अनइवननेस अनबैलेंस्ड वर्क और ए मशीन ऑन ए मशीन। ठीक है, मुरा रिजल्ट व्हेन एम्प्लॉइज आर टोल्ड टू वर्क लाइक crazy early in the meeting, only to stand around and do nothing late in the day. इससे रिजल्ट क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी लोकेशन एंड इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट इससे बढ़ती है। ठीक है, रिजल्ट हमारे खराब होते हैं, अनइवन से अनबैलेंस हो जाता है काम। तो मुरा को भी हमें जहाँ भी मिलता है उसको ख़त्म करना है। ये देखिए इसमें क्या अनइवनेस है, ये कितना वजन है टोटल, ये टोटल 200, 250 और 600 किलो वजन है। अब 600 किलो वजन है, तो जहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं है वहीं पे ज़्यादा वजन रुका हुआ है, तो इससे क्या होगा, ब्रेकडाउन बढ़ने के ज़्यादा चांस है मशीनरी के। हो सकता है वो बैंड भी हो जाए, जो ट्रक का जो बेड है वो बैंड भी हो सकता है। यदि यही सब इक्वल होते, 200 किलो के वजन होते, तो कितना अच्छा होता, उसमें कोई अननेचुरल वेट नहीं होता। अब ये अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। अनलेवल वर्कलोड। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें एक पे वजन ज़्यादा है और जो वजन लटक रहा है वो एक साइड है, तो एक बंदा परेशान है, एक पे वजन ही नहीं है। कितना अच्छा होता है यदि सेंटर में होता, दोनों पे बराबर वजन होता। तो लुक इन दिस पिक्चर, अब इस पिक्चर में देखिए, एलिमिनेटिंग मुरा, इसको भी हमें हटाना है। ठीक है, जो भी इनकंसिस्टेंट हैं, इरेगुलर हैं और अनइवनेस, ये जो पर्सन और मशीन है उनको सबको हमें हटाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी अच्छी बनेगी, एक्सीडेंट कम होंगे। और ये नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, आप इसको देख सकते हो और इसको पढ़ के आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि क्वालिटी डजंट हैपन एक्सीडेंट, इट हैज़ टू बी प्लान्ड। क्वालिटी अपने आप नहीं बनती, बाय एक्सीडेंट या बाई चांस नहीं होती, इट हैज़ टू प्लान, ये प्लान करनी पड़ती है और प्लान करने से बनती है। तो दोस्तों अभी क्या प्लान करेंगे, मुरी और मुदा को हटाना है और बेस्ट क्वालिटी बनानी है, ताकि हमारी हैप्पी एंडिंग, हमारे काम की हैप्पी एंडिंग हो और लोग
ताड़ियों से हमारा स्वागत करें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। और कोई वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें रिप्लाई देना, कांटेक्ट करना, ठीक है। उसके लिए हम आपके अवेयर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय।